अस्सलाम वालेकुम, आई एम इरफान खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपके पास हायर का एसी है या कैंडी का एसी है तो उसका आप जो बिजली की जो कंजम्पशन है उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो मैंने तो बताया था कि यार एक यूपीएस डिवाइस मार्केट में इजीली अवेलेबल है जो तकरीबन 1000 1500 रुपए की, 2000 रुपए की, 3000 रुपए की मिल जाती है। तो अगर आप ये लगा लें तो आपका ख़र्चा जो है बहुत कम हो जाता है। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया इस वीडियो के ऊपर। बट उनका फिर एक क्वेश्चन ज़रूर था और बड़ा वैलिड क्वेश्चन था कि इरफान, ये जो डिवाइस है ये डिवाइस लगती कैसे है? क्या इस डिवाइस को लगाने के लिए किसी टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, या ये खुद लगाई जा सकती है? तो कितना ये टेक्निकल मामला है। तो आई थॉट कि मैं फिर एक क्विक वीडियो बनाकर आपको मैं इसकी इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है सिर्फ वो समझा दूँ। बिलीव करें, इसको लगाने के लिए आपको किसी इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रिशियन आएगा तो आपसे 1000-2000 रुपये चार्ज करेगा। ये बहुत सिंपल सा काम है, आप इसको ख़ुद जो है इस डिवाइस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं मेरे साथ पास ये डिवाइस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूँ। आज आपको बताता हूँ कि ये डिवाइस कैसे इंस्टॉल हुई है और आपने इस डिवाइस को कैसे इंस्टॉल करना है अगर आप करना चाहें तो। ये अगर आप नीचे देख रहे हैं तो ये डिवाइस मेरे पास इंस्टॉल है और ये तार जो है इसकी ये एयर कंडीशनर के अंदर जा रही है। तो सबसे पहला काम आपने करना है इसके इंस्टॉलेशन के अंदर, वो आपने जो एक कवर है, इस कवर को, जो सामने का जो कवर है, इसको आपने खोल लेना है। नॉर्मली इसमें कवर हम जिसमें ये जाली साफ़ करते हैं तो ये वही कवर है। तो इस कवर के अगर आप बिल्कुल साथ देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस किस्म का एक ये बॉक्स नज़र आएगा। तो इस बॉक्स पे नॉर्मली स्क्रू लगा होता है और ऊपर क्लिप लगा होता है। तो इस स्क्रू को आप सिंपली खोल लेंगे किसी भी स्क्रू ड्राइवर से। तो इस स्क्रू को आप जब मुकम्मल जो है अनस्क्रू कर लेते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो प्लेट है, ये प्लेट जो है ये बाहर आ जाएगी। इफ़ आई कैन शो यू, तो इस प्लेट को आप आराम से निकाल के बाहर निकाल लीजिए। तो ये प्लेट जो है ये वाली, ये खुल जाएगी। तो जैसे ये प्लेट खुलती है आपके सामने आपको ये कुछ सर्किट्स नज़र आएंगे। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, इसमें कुछ भी ख़राब होने वाला नहीं है, ना कुछ ख़राब हो सकता है इसके अंदर। तो आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले जहाँ पर मेरी ये उंगली है, आपको इस किस्म की ये एक प्लेट जो है जिस पे ये कुछ आईसीज़ वगैरह लगी हुई हैं, ये आपको नज़र आएंगी लगी हुई। तो आपने करना सिर्फ ये है कि इस प्लेट को आपने बाहर खींच के निकाल लेना है। ये प्लेट जो है ये बाहर निकल आएगी, ये देखिए, ये प्लेट जो है ये बाहर निकल आई है। अच्छा, अब इस प्लेट के ऊपर ये अगर आप देखें तो ये तार जो है, ये तार जो है लगी हुई है एक यहाँ पर, इसका ये नीचे अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये तार जो है यहाँ पर ये नीचे लगी हुई है इसकी। अच्छा, इसकी नीचे जो है इसका लगाने का ये तार सिर्फ जो है इसका नीचे क्लैंप लगा हुआ है और इसकी निशानी ये है कि इसके साथ बोर्ड के ऊपर यूपीएस लिखा होगा। अगर आप देखें तो इसके ऊपर यूपीएस लिखा होगा और ये जो देखें यूपीएस लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो इस यूपीएस के जहाँ पर ये स्लॉट अवेलेबल होगा, इसको सिर्फ आपने पिन को इसके ऊपर लगा देना है। अच्छा, डोंट वरी, ये जो पिन है ये उल्टी नहीं लग सकती, ये एक ही तरफ लगेगी, एक ही डायरेक्शन में लगेगी। तो ये पेन आपसे उल्टी नहीं लगेगी, सीधी लगेगी बिल्कुल। तरीका ही इसका ये। तो आपने सिर्फ इस बोर्ड को बाहर निकाल कर, ये बोर्ड आपने बाहर निकालना जैसे मैंने निकाला है ये, और ये तार है इसके साथ जो तार जा रही है, ये वाली ये तार जो इसका आपके बटन के साथ जो आ रही है, ये तार आपके बटन के साथ आई होगी। और इस तार को जिस जैक के ऊपर, ये जो जैक यहाँ पर इसका जो है ये गिवन है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सामने जो वाइट कलर का है, इसके ऊपर सिर्फ आपने जहाँ पर इसका यूपीएस लिखा हुआ है जिस जैक के ऊपर, आपने उस जैक के अंदर सिर्फ इसको, जिस तरह आप प्लग लगाते हैं टेलीविज़न का या जिस तरह एसी का प्लग लगाते हैं बिजली की सप्लाई के ऊपर, तो सिंपली आपने ये तार को जो है इस पर कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट करके आपने दोबारा इसको पुश करके अंदर कर देना है। और पुश करके अंदर करने के बाद जो है आपने इसको बंद कर देना है। जब आप इसको बंद कर देते हैं, जब आप इसको बंद कर देते हैं तो ये जो आपका बटन है ये वाला, ये कहीं भी चिपका सकते हैं आप। मैंने नीचे चिपकाया है क्योंकि ज़रा हाथ आराम से पहुंच जाता है इसको ऑन ऑफ़ करने के लिए। देखें, अगर इसका बटन लगा हुआ है तो मैं इसको इजीली जो है ऑन ऑफ़ कर सकता हूं। कुछ लोग इसको यहाँ पर साइड पर भी चिपका सकते हैं, साइड पर भी चिपका लेते हैं। कुछ लोग, क्योंकि वायर इसके साथ होती है एक्सेसिव,
दीवार पे भी आप इसको चिपका सकते हैं। तो पीछे इसके डबल टेप होती है, तो आप इसको कहीं भी चिपकाना चाहें चिपका सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी ईजी। आपको बिल्कुल जो है किसी भी इलेक्ट्रिशियन को इस पर कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इस बोर्ड को बाहर निकालें और बाहर निकाल के आप जो जैक्स खाली हैं इसके अंदर, नीचे स्लॉट्स खाली हैं जो नीचे इसके अंदर, जिस स्लॉट के ऊपर UPS लिखा हुआ है उसके अंदर कनेक्ट कर दें इसको, एंड दैट्स इट। और जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो ये जो है ऑन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके कौन से बल्ब जलेंगे, तो आपको चलेगा पता कि ये ऑन हो गया। मेरे साथ रहिए, आपको मैं दिखाता हूँ ऑन करके ये कैसे ऑन होती है। तो आपने देखा कि इसके ये 2 बल्ब जल रहे हैं इसके, मैंने इस पर पावर ऑन किया तो 2 बल्ब जल गए हैं। तो इसका मतलब ये डिवाइस जो है ये प्रॉपरली कनेक्टेड है, और जब मैं इसको ऑन ऑफ करूँगा तो इसका एक बल्ब ऑन और ऑफ होगा और एक बल्ब जो है इसका ऑन रहेगा। तो इसका मतलब है ये डिवाइस जो है प्रॉपरली जो है वो कनेक्टेड है, काम कर रही है। और स्टिल अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो हम AC को ऑन करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसको ऑन करने के बाद आपको क्या नज़र आएगा, तो आपको चलेगा पता कि आपकी डिवाइस जो है वो काम कर रही है। अगर आप देखें तो सामने जो AC है इस पर U1 लिखा आ रहा है। तो U1 लिखा आने का मतलब ये है कि आपकी डिवाइस प्रॉपरली काम कर रही है। नॉर्मली इस जगह के ऊपर टेम्परेचर लिखा आता है 26, 28, 24, 22 जो आप सेट करते हैं, लेकिन जब ये डिवाइस आप ऑन कर देते हैं तो आपको यहाँ पर U1 लिखा आता है। तो अगर U1 लिखा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिवाइस जो है वो प्रॉपरली काम कर रही है। अब अगर मैं इस डिवाइस को ऑफ़ करता हूँ तो आप देखिएगा, मैं इसको यहाँ से जो है इसके बटन को जब मैं ऑफ़ करता हूँ, ये देखिए तो ये 26 लिखा आ गया यहाँ पर। अब मैं जैसे ही इसको जो है ऑन करूँगा तो U1 लिखा आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि डिवाइस हमारी प्रॉपरली काम कर रही है और प्रॉपरली इंस्टॉल हो गई है। तो इसका इंस्टॉलेशन जो है बिल्कुल कोई बड़ा मसला नहीं है, आप खुद इंस्टॉल कीजिए इसको और इंस्टॉल करके एंजॉय कीजिए। टेक केयर, मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।